न्यूमेरिकल एक मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। न्यूमेरिकल है स्टून ऑफ मास 20 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वॉल ए। यहाँ पे वॉल ए है, ठीक है ना। तो इसके टॉप से हम एक स्टूडेंट को ड्रॉप करते हैं, एक स्टूडेंट जिसका मास है 20 kg, उसका फॉल होता है। अनदर आइडेंटिकल वॉल बी ऑफ द सेम हाइट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल ए। एक और वॉल है, ठीक है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल ए, फॉर्म वॉल ए अनदर वॉल है जिसका हमने बी लिखा है। और जो ये वॉल ए है इसका टॉप हमने ओ से डिनोट किया है, और जो ये वॉल बी है उसका टॉप हमने ओ डे से डिनोट किया है, ठीक है ना। फाइंड, हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टून आफ्टर 5 seconds ऑफ इट्स फॉल अबाउट ए पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द वॉल बी। यानी एंगुलर मूवमेंट ऑफ द स्टून आफ्टर 5 seconds हमने निकाला है अबाउट द टॉप ऑफ द बी, जो हमने ए डैश निकाला है। और दूसरा क्या है, द टॉर्क ऑन द स्टून ड्यू टू इट्स वेट अबाउट द पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द वॉल बी। और टॉर्क भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द वॉल बी, जो कि हमने ओ डैश लिया है। टेक जी हमें दिया हुआ है, जी ले लो आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहीं पे वेरी हो जाता है, यहाँ पे इसने लिया है कि जी आप ले लोगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन हम जल्दी से देख लेते हैं, इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है सॉल्यूशन। तो जो ये एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टोन अबाउट ओ डैश, यानी ओ डैश टॉप ऑफ द वॉल बी। सो वो आएगा L इज इक्वल टू आपको पता है वो होता है R क्रॉस P होता है ना। नाउ दिस इज इक्वल टू R क्रॉस P, जो होता है P आपको पता है मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी M इंटू V, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ जो यहाँ पे मास जो है कांस्टेंट है, मास यहाँ पे निकाल के यहाँ पे आएगा R क्रॉस V, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ना, फॉल इस तरह से हो जाता है टुवर्ड्स जो है टुवर्ड्स द ग्राउंड, नीचे। और जो यहाँ पे ओ डैश है इस तरह से है, यानी जो ये रेडियस वेक्टर आर, यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको समझा सकता हूँ वो, और जो वेलोसिटी वेक्टर हैं वो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाते हैं। सो ये होगा M इंटू R V साइन ऑफ 90 डिग्री, आपको पता है M इंटू R V साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना। तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपको साइन 90 डिग्री M, तो ये आएगा एम वी आर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, मास कितना है आपको, मास हमें दिया हुआ है वो है 20, तो यहाँ पे मैं 20 लिख लेता हूँ, 20 इंटू, अब हमें 20 इंटू वेलोसिटी अभी हमने नहीं निकाली, वो हम निकालेंगे और इस इक्वेशन में डालेंगे। तो यहाँ पे आप वी लिखोगे, क्योंकि हमें जो वेलोसिटी में पता है, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, यानी इसको हम लिखेंगे u प्लस 80 इंटू r भी आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है 5। नाउ बिकॉज हमने लिया है ये इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, वायर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन और t इज द टाइम। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, सो दिस L इज इक्वल टू 20 इंटू U। जब आप U का वैल्यू दे दोगे यहाँ पे, वो है U इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि ये S2 ऑफ मास 20 kg फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी U जो है वो 0 ही है। तो ये चीज़ आप पहले भी लिख सकते हो, U इज़ 0, M इज़ 20 kg, ठीक है ना। ये चीज़ आप लिख भी सकते हो पहले, या ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। एंड जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी प्लस ए की जगह जी इंटू टी कितना है आपको, वो है 5 सेकेंड्स इंटू 5 सो वो आपको आएगा यहाँ पे, हमने जी का वैल्यू क्या लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख के रखा है। तो जी का वैल्यू भी दे दो, तो ये आएगा आपको 20 इंटू जी का वैल्यू है 10 इंटू 5, वो आएगा आपको। तो यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे मैं भूल ही गया था। तो यहाँ पे है आपको MVR और M है 20 और V को हमने फार्मूला दिए हैं U प्लस 80 फिलहाल, और यहाँ पे R जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है 5 मीटर। तो यहाँ पे मैंने 20 भी लिखा था, U भी लिखा था 0, G का वैल्यू भी मैंने लिया था 10, और इस पर GT जो है T भी है आपको 5 सेकंड, वो भी 10। और यहाँ पे ये चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया था, यहाँ पे इंटू 5 है जो R का वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं वो 5 लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी वो, ये मैं भूल गया था, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं। तो ये कितना आएगा आपको, ये आएगा आपको जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ये आपको आएगा 5000 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये निकाला हमने एंगुलर मोमेंटम। नाउ टार्क के लिए हम क्या करेंगे, टार्क टाउ इज इक्वल टू, वो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl/dt। सो दिस इज d/dt ऑफ, अगर यहाँ पे आप l देखोगे, l किसके इक्वल है, यहाँ पे आप इस इक्वेशन में इसको फर्स्ट ऑफ लिखोगे तो वह है MVR, तो वही, तो यहाँ पे मैं वही लिखूँगा, इसी का वैल्यू लिखूँगा l इज इक्वल टू MVR। सो यहाँ पे MVR बिकॉज बाय फर्स्ट, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे m जो कांस्टेंट है, r भी यहाँ पे जो है वो उसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि r इज़ 5 मीटर। तो r को यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे आएगा dv/dt। तो dv/dt आएगी वो m, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू, तो ये आएगा dv/dt आएगी एक्सेलरेशन a, मगर एक्सेलरेशन a यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो इसका मैं वैल्यू यहाँ पे g लेता हूँ, इसका वैल्यू g लेता हूँ, ठीक है ना। सो अगर मैं दे दूंगा वैल्यू, अब जो मास है, मास कितना है, मास है 20 kg, और r आपको पता ही है, r जो है वो है 5 मीटर, और g का हमने लेना है 10, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपको मल्टीप्लाई करके 1000 न्यूटन मीटर। तो ये आएगा टार्क का वैल्यू।